देखिए, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ पर खड़ी हो चुकी है और अब राजनीतिक स्वरूप में भी बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। लंबे समय तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के बाद अब जदयू में नई पीढ़ी को आगे लाने की चर्चा तेज हो गई। इसी कड़ी में बीते 8 मार्च को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जदयू में एंट्री कराई गई और अब पार्टी की राजनीति में सक्रिय भूमिका देने की रणनीति बनती दिख रही है। राजनीति के जानकारों की नजर में ये बदलाव सिर्फ एक पारिवारिक उत्तराधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि जदयू की भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश भी मानी जा रही। बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में जदयू नई ऊर्जा और नई टीम के साथ आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इस प्रक्रिया में युवा चेहरे को सामने लाने और संगठन की सत्ता दोनों में भूमिका देने की रणनीति पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार का प्रभाव निर्णायक रहा। वर्ष 2005 के बाद से उन्होंने विकास गठबंधन और राजनीतिक संतुलन की रणनीति के सहारे खुद को राज्य की राजनीति के केंद्र में बनाए रखा। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, नई पीढ़ी के नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा है और चुनावी राजनीति में युवा चेहरे की भूमिका अहम होती जा रही है। ऐसे माहौल में जदयू भी संगठन के भीतर नई टीम तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर पार्टी को आने वाले वर्षों में मजबूत बनाए रखना है तो उसे नेतृत्व के साथ साथ संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव करना होगा। नई पीढ़ी और निशांत कुमार की राजनीति पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि निशांत कुमार के साथ युवा नेताओं का एक कोर ग्रुप तैयार किया जा रहा। यह समूह आने वाले समय में संगठन और सरकार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें ऐसे युवा नेता शामिल किए जा रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्र में राजनीतिक अनुभव रखते हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। इन नेताओं को संगठनात्मक काम, राजनीतिक रणनीति और जनसंपर्क जैसे क्षेत्र में सक्रिय भूमिका दी जा सकती है। इस समूह में कई ऐसे चेहरे हैं जो छात्र राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति या पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इन्हें साथ लाने का मकसद ये माना जा रहा कि नई पीढ़ी के नेतृत्व को मजबूत आधार दिया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि निशांत को राजनीतिक दांवपेच सिखाने और सपोर्ट देने के लिए युवा नेताओं का एक कोर ग्रुप बनाया गया है और इसे टीम निशांत कहा जा रहा। सूत्रों की जानकारी के अनुसार इसमें 7 प्रमुख नाम है और ये सभी विधायक एवं करीबी लोग निशांत कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसे में माना जा रहा कि निशांत कुमार का यह कोर ग्रुप बदलती हुई सियासत की नई धुरी बन सकती है। कहा जा रहा है कि टीम निशांत में शामिल लोग पार्टी के भविष्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक टीम निशांत में इस्लामपुर विधायक रुहेल रंजन शामिल हैं। वो निशांत कुमार के पुराने साथी हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश भी हैं। जदयू नेता दिनेश कुमार सिंह का भी नाम है। सांसद वीणा देवी की बेटी और विधायक कोमल सिंह भी टीम में है। बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद को भी जोड़ा गया है। नीतीश कुमार के भांजे मनीष कुमार जो सोशल मीडिया संभालते हैं, वहीं इसके अतिरिक्त एक युवा विधायक अतिरेक कुमार हैं जो इन दिनों निशांत के साथ अक्सर देखे जाते हैं। हालांकि जदयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि वो आगे युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए अनुभवी नेताओं के साथ संतुलन कैसे बनाए रखे। पार्टी में लंबे समय से सक्रिय कई वरिष्ठ नेता संगठन और सरकार दोनों में अहम भूमिका निभाते हैं। नई रणनीति में यह संभावना भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल और संगठन में कुछ नए चेहरों को जगह दी जाए। इससे एक तरफ युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा तो दूसरी तरफ पार्टी का सामाजिक और राजनीतिक विस्तार भी संभव होगा। राजनीति के गलियारों में यह भी चर्चा है कि नई टीम को सिर्फ सलाहकार समूह की तरह नहीं बल्कि भविष्य की नेतृत्व संरचना के रूप में तैयार किया जा रहा। पुराने नेताओं की जगह नए चेहरे इस बात के भी संकेत हैं कि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से काम करने वाले ओल्ड गार्ड अब पीछे हट रहे हैं। नई सरकार यानी बीजेपी सरकार बनने की सूरत में कई वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट से
बाहर होना चाहते हैं। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक विजेंद्र यादव जैसे नेताओं ने संकेत दिए हैं कि अगर राज्य नेतृत्व में नहीं रहेंगे तो मंत्री पद छोड़ देंगे। विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी भी महत्वपूर्ण नाम है। साफ है कि नई सरकार में बदलाव आएगा। ये भी तय है कि जदयू कोटे से 15 मंत्री बन सकते हैं और इसमें युवाओं को ज्यादा जगह मिल सकती है। बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच चर्चा है कि नई सरकार में निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा, जदयू से डिप्टी सीएम निशांत कुमार हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी टीम के युवा नेता मंत्री बन सकते हैं। इससे पार्टी में नई ऊर्जा आएगी और नीतीश की किचन कैबिनेट की जगह युवा चेहरे आएंगे। अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं तो उनके सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्हें न सिर्फ पार्टी संगठन को संभालना होगा बल्कि बिहार की जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझना होगा। साथ ही राज्य की राजनीति में पहले से सक्रिय युवा नेताओं से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी होगी। इसीलिए उनके लिए सिर्फ पारिवारिक विरासत काफी नहीं होगी, जमीन पर सक्रियता और राजनीतिक कौशल भी उतना ही जरूरी होगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर जदयू में नई टीम को सही तरीके से स्थापित किया गया तो ये बिहार की राजनीति में नई धूड़ बन सकती है। इससे पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है और आने वाले चुनाव में संगठनात्मक मजबूती बढ़ सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखना, सहयोगी दलों के साथ तालमेल और जनता के बीच भरोसा कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इतना तय माना जा रहा कि बिहार की राजनीति एक नए संक्रमण काल से गुजर रही है। इस दौर में उभर रही टीम निशांत आने वाले समय में राज्य की सियासत की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि युवा जो 7 चेहरे को जदयू में शामिल कर रही है उससे जदयू एक नई धूड़ की तरफ जाएगी और बिहार और जदयू के एक सियासत में अलग गूंज दिखाई देगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।